हेलो दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस भर्ती में पूछे जाने वाले जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगर आप इसकी पूरी पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही कम समय में दोस्तों टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? साबी, कांकनी, मोरेल या सोम? तो सेवर की पहाड़ियों से दोस्तों उद्गम होता है साबी नदी का। अगला प्रश्न है, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, पश्चिमी बनास, गंभीर, कांतली या खारी? तो खारी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बनास की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी? सबसे ज़्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है वो होता है दोस्तों बनास नदी का। इसकी एक ट्रिक भी है दोस्तों, बलूचमा। बलूचमा आपको याद रखना है। बलूचमा मतलब सबसे ज़्यादा जो जल ग्रहण होती है वो बनास, उसके बाद लूणी, उसके बाद चंबल, उसके बाद माही। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, अशुद्ध युग्म को मिलाना है आपको। गढ़ी सीसर जैसलमेर, मांडल तालाब भीलवाड़ा, फाई सागर अजमेर, तालाब शाही बारह? तो तालाब शाही दोस्तों धौलपुर में होगी, ना कि बारह के अंदर। अगला प्रश्न है, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये मृदा आपकी जो है वो पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न देखिएगा आप, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल्स समूह की मृदाएं मिट्टियां पाई जाती है? तो एंटीसोल्स जो है दोस्तों आप सभी को पता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। एंटीसोल जो रेतीली मृदा होती है उसे कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है? सरसों कहाँ पर होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा? और सरसों उत्पादन में राजस्थान एक नंबर पर है, तो अलवर और भरतपुर में होती है। यहाँ पर दोस्तों सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई थी सेवर के अंदर 1993 में, जिसका 2009 में नाम बदल दिया गया है और क्या कर दिया, सरसों निदेशालय कर दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मक्के की खेती के लिए दोस्तों आप सभी को पता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर साइड में दक्षिणी जो भाग है वहां पर मक्का ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म बताना आपको। बाजरा दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? बाड़मेर, जालोर, नागौर, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगानगर या जालोर, अलवर? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर और जालोर। दोस्तों बाजरे का जो क्षेत्रफल है वो बाड़मेर में ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों अगर प्रश्न आ जाए कि उत्पादन का जो क्षेत्र है वो होता है तो अलवर आपको ध्यान रखना है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर, मोदी एल्कलाइन एवं केमिकल लिमिटेड भरतपुर, ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई है? तो सबसे पहले दोस्तों सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र या कांच उद्योग? तो सूती वस्त्र की हुई है दोस्तों, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए उपयोगी है? यानी मृदा का संरक्षण, अतिचरण को नियंत्रण करना, वनोन्मूलन पर नियंत्रण करना या सभी? तो दोस्तों सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। तीनों ही जो कारण है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकालीन की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका कारण ये होता है, ऑप्शन नंबर 2, उच्च वायुमंडलीय दाब, नग्न चट्टानों की उपस्थिति एवं रेत के टीले पाए जाना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? तो दोस्तों ये वापस जो राजनीति थी, केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने के कारण मदन लाल खुराना ने जो है अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, हरियाणा के थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से निम्न मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था या नहीं थी? तो दोस्तों जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय कोई भी वो न तो विधानसभा के सदस्य थे, नहीं किसी अदर जो है सदस्य थे। तो जगन्नाथ पाड़िया हो जाएगा 1980, यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद में इन्होंने सदस्यता हासिल की थी 1980, जगन्नाथ पाड़िया। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है? केवल मनोनीत किया जाता है दोस्तों, तो कार्य सलाहकार समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? JS वर्मा, अरुण कुमार, जय पांचाल, वीरेंद्र कुमार सिंघल? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका। अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान विधानसभा चुनाव जब 1967 में हुआ था तो स्वतंत्र पार्टी को कितनी सीटें पर विजय प्राप्त हुई थी? तो स्वतंत्र पार्टी दोस्तों 48 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बनी थी उस समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो मंत्रिपरिषद का जो सचिव होता है वो एक ही होता है दोस्तों, आप सभी को पता है, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ये मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही ये पद पर बना रहता है। ठीक है ना। और सभी विभागों का ये क्या होता है, प्रमुख होता है। अभी वर्तमान में दोस्तों कौन है आपको याद रखना है, उषा शर्मा है अभी 2022 के अंदर जो है मुख्य सचिव है जो।
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? तो किशनगढ़ है, बीकानेर है, नागौर, लेकिन देवगढ़ दोस्तों मेवाड़ की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किलों की बात आए दोस्तों तो आपको पता है कि महाराणा कुंभा ने लगभग दोस्तों 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले करवाया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर, फूलसागर महल उदयपुर। तो फूलसागर महल उदयपुर में नहीं होगा दोस्तों, कमेंट करके आपको बताना है कि फूलसागर महल कहाँ पर है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? यानी मध्य अरावली में, दक्षिण अरावली में, उत्तरी अरावली में या उड़िया के पठार में? तो दोस्तों आपको पता है कि मध्य अरावली के अंदर जो है अरावली पर्वतमाला ऐसे जा रही है, तो अजमेर के अंदर जो है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ और अजमेर मध्य अरावली क्षेत्र के अंदर आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, कणदौरा कहाँ पहना जाता है भाई? पुरुष द्वारा सिर पर, महिला द्वारा ललाट पर, पुरुष द्वारा कलाई पर या महिला द्वारा कमर पर? तो कंदौरा दोस्तों महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाता है। कंदौरा, कनकती, सटका, कमरबंद, ये सब जो है दोस्तों कमर के आभूषण है महिलाओं के। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सुमेलित है? यानी एक तरफ लोक देवी है, एक तरफ मुख्य मंदिर है। तो आई माता बिलाड़ा जहाँ से केसर टपकती है दोस्तों, आप सभी को पता है। बाकी केवैया माता जोधपुर में है, ठीक है। चौथ माता टोंक में, नारायणी माता सीकर में नहीं है। तो नारायणी माता दोस्तों कहाँ पर हो जाएगी? अलवर के अंदर हो जाएगी नारायणी माता का मंदिर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडण मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया था, किसने किया था दोस्तों? मणिराम ने किया था, शांता गांधी ने किया था, भानु भारती ने किया था, गोपीचंद ने? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, शांता गांधी ने किया था। देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ बोली है, एक तरफ जिला है दोस्तों। तो आपको पता है गोडवाड़ी जालौर में बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। बागड़ी बांसवाड़ा में, खेराड़ी भीलवाड़ा में, लेकिन नीमबाड़ी दोस्तों नागौर में नहीं बोली जाती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाला बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को भी दबा लेना। पीडीएफ के लिए आंसर के साथ में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धरती दोहरारी किसकी रचना है दोस्तों? मेघराज मुकुल की, कन्हैयालाल सेठिया जी की, सत्यप्रकाश जोशी की, रेवतदान चारण की? तो दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की है धरती दोहरारी, ठीक है ना। और पीथल पाथल याद रखना दोस्तों, ये भी मोस्ट है, पीथल और पाथल ये दोनों रचनाएं ही इनकी है, ठीक है ना। चूरू के थे ये, सुजानगढ़ के। दोस्तों अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो अनअकैडमी पर अभी दोस्तों एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, जिसके तहत अगर आप वहां पर अभी एडमिशन लेते हो तो आपको 20% तक छूट वहां पर दी जा रही है। तो अभी आप मेरा कोड यूज कीजिए, स्टडी विद MK70, और 20% तक डिस्काउंट पाइए दोस्तों। लिमिटेड समय के लिए है, 14 से 16 मार्च तक। और दोस्तों वहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, साथ में आपको PDF नोट्स, वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशन, अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल, सारी सुविधाएं दी जाती है दोस्तों। तो आप एक ही फीस के अंदर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर अपनी तैयारी शुरू करें। अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, उपरमाल क्या है? तो उपरमाल क्या है? उदयपुर का भोराट पठार है, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है, आबू का पठारी क्षेत्र है, या नागौर उच्च भूमि है? तो उपरमाल दोस्तों आपको पता है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य जो पठार है उसे उपरमाल कहा जाता है। देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? सोम, अनास, जोजड़ी, चाप? तो सभी जानते हैं दोस्तों जोजड़ी जो है लूणी की सहायक नदी है। जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी, सागी, बांडी, हेमावास, ये सब किसकी है? जो है लूणी नदी की सहायक नदी है। बाकी सोम, अनास, चाप, ईरू, ये सब किसकी हो जाएगी? माही नदी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? बड़े पैमाने पर खनन का कार्य होना, वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर, अरावली पर्वतों की ऊंचाई, या अनियंत्रित पशुचरण? तो सबसे ज़्यादा जो कारण है दोस्तों वही है कि अनियंत्रित पशुचरण होता है, इसी वजह से दोस्तों जो है मरुस्थलीकरण फैलता है। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम स्वीकृत किया गया था। तो कुसुम दोस्तों आप जानते हो अभी भी ये स्टार्ट है, तो किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए। किसानों के लिए क्या करते हैं, जो उनकी बंजर भूमि होती है उस पर सौर पैनल लगा के उनसे बिजली जो है सरकार खरीदी जाती है विभाग के द्वारा, निगम के द्वारा। फिर किसानों को आमदनी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है बंजर भूमि में कुछ भी उत्पादित नहीं होता है, तो वहाँ पर वो लगा सकते हैं दोस्तों किसान, ठीक है। अगला देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट वित्त पोषण अनुपात है। प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, अभी फिलहाल RS और SI के एग्जाम में आया था। तो भारत सरकार का 60% है और राजस्थान सरकार का इसमें 40% है दोस्तों। कौन सी? कृषि सिंचाई योजना के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 2020 में किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आरंभ नहीं की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अजमेर। लेकिन अभी जो बजट 2022-23 जारी हुआ दोस्तों, उसके अंदर जो है संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू कर दी गई है, तो ध्यान रखना आपको। मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का जो है यहाँ पर अनुदान जो है ऋण प्राप्त किया जाता है? यहाँ पर ऋण होगा दोस्तों, तो 5 लाख तक का ऋण यहाँ पर जो है प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 2020-21 के लिए स्थिर कीमतों पर कितनी रही थी? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ये 2020-21 का है, लेकिन आपको याद रखना दोस्तों अब की बार 21-22 का, ठीक है। जो नया डेटा आया है वो ये है
-6.1161 की, क्योंकि दोस्तों कोरोना की वजह से कमी रही थी। अभी है दोस्तों कुल जीडीपी का जो है राजकोषीय घाटा 4.36%, ठीक है, याद रखना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ाना ऐसे ही वीडियो आपको मिलने वाले हैं और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दोस्तों।